हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो फिर से लेकर आ गया। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हम रेगुलर लेक्चर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूं, बाकी लोग को पता ही है कि हमारे 10th स्टैंडर्ड का ना जितने भी चीजें हैं, जितने भी सब्जेक्ट है, वो सभी के लेक्चर्स एकदम स्मूथली रन हो रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से हम वीडियोस आप लोग के लिए रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि आप लोग का सिलेबस पहले से भी कंप्लीटेड है। यानी जो पुराने वाले जो वीडियोस है आप देखोगे जाके, तो मतलब एक साल पहले भी हमने पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कर रखा था, हर सब्जेक्ट का, साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज सभी का, साथ में इंग्लिश ग्रामर भी। मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए ना हर चीज पहले से हमारे चैनल पे प्रेजेंट है। आपको बस ढूंढना है और सर्च करके पढ़ाई अच्छी तरीके से करो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहो। ठीक है, ये सभी चीज तो अच्छे से प्रेजेंट है, जितने भी सब्जेक्ट के वो पुराने वीडियो है। साथ ही में आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट, मतलब अनाउंसमेंट तो नहीं, एक हिंट देके रखता हूं। हमारे चैनल एक हमारे JR फैमिली का एक और न्यू चैनल आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, फिलहाल में अभी हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन एक और चैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है। वो कौन सा होगा? वो एक सरप्राइज एलिमेंट है, बहुत बेसिक होगा, बहुत बहुत सुंदर और बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, तो एक छोटा सा हिंट में देके रखा हूं, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी। हो सकेगा 5-10 दिनों के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बस पेशेंस बना के चलना, और बहुत सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो बस वीडियो को एंड तक देखो, बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे इस चैप्टर के अंदर, इस जो चीजें हैं। लेकिन ये जो न्यू चैनल का जो भी अनाउंसमेंट है ना, वो क्या है वो आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। बस पेशेंस बना के रखना, और प्यार और सपोर्ट वहां पे भी बरसाना जरूर से। आप लोग सपोर्ट करोगे यार, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग का अकाउंट नहीं, आई नो दैट, लेकिन होपफुली अगर पॉसिबल है तो आप अकाउंट बना लो और मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे आपको अपडेट्स और जो भी हमारे चैनल के रिगार्डिंग, मेरे लाइफ के रिगार्डिंग जो चीजें होती है वहां पे इन्फॉर्म कर सकते हो। और आपको कुछ पूछना होगा तो वहां पे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन भी है वैसे आपके लिए, कमेंट करते रहो कंटिन्यूअसली, हम जितना भी हो सके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो आपको अगर याद होगा कि हमने इसके पहले के लेक्चर में, ये चैप्टर का नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये चैप्टर जो है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही स्वीट सा चैप्टर है। क्यों स्वीट सा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यार इसमें स्वीट स्वीट फॉर्मूलेज है। अभी जो फॉर्मूलेज है इसकी शुरुआत ऑलरेडी हमने की थी, लेकिन अभी जो हमने जब जहां तक पढ़ाया आपको, क्योंकि एक ही लेक्चर हुआ है, आज दूसरा लेक्चर हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए, तो इसके पहले के जो भी चीजें वो आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस अगर आपको दिया है, ठीक है, उसमें जो सबसे पहला जो नंबर होता है उसको T1 बोलते हैं, दैट इज द टर्म नंबर 1, जिसको A नाम से भी डिनोट किया जाता है। अगला नंबर जो होता है दोस्तों, अगर मैं बताऊं, अगला नंबर को हम लोग T2 नाम से डिनोट करते हैं, तो अगला नंबर 2 है। अगला, उसके अगला T3 से बोलते हैं। T3 क्या है? 3 है, समझ लो यहाँ पे। अगला होता है T4, तो यहाँ पे T4 क्या है? 4 है। फिर अगला जो होता है T5 होता है, वैसे अगला T6 होता है, T7 होता है, ऐसा होता रहता है। लेकिन ये जो टर्म्स है ना, ये जो सीक्वेंस जो दिया होता है, जो नंबर्स आपको दिए होते हैं, जो क्वेश्चंस में पूछा होता है, ये सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं वो चेक करना होता है। उसको कैसे चेक किया जाता है? कॉमन डिफरेंस निकाल के। तो मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट किया जाता है, और उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, पहले वाले को उसके प्रीवियस वाले से माइनस कर दो। ठीक है ना, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, या तो T3 माइनस T2 हो जाएगा, या तो T4 माइनस T3 हो जाएगा, या तो T5 माइनस T4 हो जाएगा। मतलब इसके बाद वाले को पहले वाले से माइनस करो, T6 माइनस T5 हो जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यू है, जो माइनस करके वैल्यू आएगा वो होगा कॉमन डिफरेंस। और अगर सभी के वैल्यूज माइनस करके कांस्टेंट आ रहे हैं, जो वैल्यूज कॉमन डिफरेंस का आ रहा है वो सभी का सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो समझ जाना कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, करेक्ट है। और अगर कांस्टेंट नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे हैं, तो समझ जाना कि वो कॉमन डिफरेंस उसका जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ये सब चीज ऑलरेडी हमने पढ़ा है, लेक्चर नंबर 1 अगर आप देखोगे जाके, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके एक बार चेकआउट जरूर से करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन आज आपको मैं क्या कर रहा हूं, ये बेसिक फॉर्मूले तो मैंने आपको जस्ट याद दिलाने के लिए फिर से बता दिए, लेकिन एक्चुअल में आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स कराने वाले हैं। डायरेक्टली आपको एग्जांपल्स कराएंगे, क्योंकि इसके पहले के लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे फॉर्मूलेस, और यहां पे भी आपको वापस से रिवाइज मैंने दिमाग में करवा दिया है कि क्या क्या फॉर्मूलेस थे। अब आपको कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा आज, लगभग 3 से 4 एग्जाम्पल्स, एक टाइप का, फिर दूसरे टाइप का 2 से 3 एग्जाम्पल वो करा दूंगा। उसके बाद ये लेक्चर जब खत्म हो जाएगा ना, अगला लेक्चर जब आएगा, लेक्चर नंबर 3 जब आएगा, वो भी बता देता हूं क्या आएगा। अगला लेक्चर नंबर 3 जो होगा ना, उसमें सीधा सीधा इस चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 उसको सॉल्व कराएंगे। बहुत मजेदार प्रैक्टिस सेट है, मजा आएगा आपको करने में। और जब आप ये चैप्टर कंप्लीट करोगे ना हमारे साथ, लगभग और 4-5 लेक्चर्स में जितना भी हो सके हम ये चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे। आप जानते हो हम बहुत अच्छी तरीके से वीडियोस डेली बेसिस पे डालते हैं। जैसे ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको ना इतना अच्छा फील होगा, आप बोलोगे कि यार ये चैप्टर का तो मैं बहुत हार्ड समझता था, क्योंकि दिखने में ये हार्ड लगता है, लेकिन वाकई में सर आपके पढ़ाने की वजह से ये इजी लगे, आप खुद कमेंट करके जाओगे डेफिनेटली। और पिछले साल वाले बच्चे जिन्होंने हमारे वीडियोस देखे हैं व्हाइट बोर्ड वाले, उन्होंने भी वही बोले हैं। और आप भी देख सकते हो व्हाइट बोर्ड के वीडियोस पहले से ही बहुत अच्छे हैं, आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ है? क्वेश्चन ये है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन ये पूछा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है, और अगर है, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमें बताना है ऑल्सो फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स, मतलब अगले दो टर्म्स को भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि फाइंड आउट द नेक्स्ट टू टर्म, फाइंड आउट द फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट फोर टर्म, ये सभी चीज के क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व किया जाता है, तो समझ लो। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे ये सीक्वेंस दिया हुआ है, देखो 2 4 6 8, ये एक सीक्वेंस है, ये दिया हुआ है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है। करेक्ट है, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो इसका अगला जो दो नंबर आना चाहिए, 8 के बाद क्या आएगा अगला नंबर, और उसका अगला नंबर क्या आएगा, ये हमें निकालना है। बहुत सिंपल है, अगला टू टर्म, नेक्स्ट टू टर्म हमें निकालना है। कैसे निकालोगे, सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, अगर आपको याद होगा सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जितने भी टर्म्स है वो लिख दो। तो T1 हमको पता है, पहला टर्म जिसको A भी बोलते हैं, तो T1 आपको पता है 2 है, अगला टर्म T2 कितना दिया हुआ है 4, अगला टर्म T3 होता है कितना दिया हुआ है 6, अगला टर्म T4 कितना दिया हुआ है दोस्तों 8, अगला टर्म T5 कितना दिया हुआ है, नहीं दिया है तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो T5 मुझे पता नहीं है, और उसका अगला टर्म जो होगा T6 ये भी मुझे पता नहीं है। हमें बोला है ना अगला दो टर्म निकालो, तो T5 और T6 मेरे अगले दो टर्म होंगे, लेकिन ये कब आएंगे, जब ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तभी आएंगे ना। तो पहले ये चेक करेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो उसको कैसे चेक करते हैं, उसको चेक करने के लिए हमें निकालना होता है दोस्तों कॉमन डिफरेंस। करेक्ट है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है दोस्तों, आप जानते ही हो। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, T2 माइनस T1 होगा, तो T2 माइनस T1 कर लो, कितना हो जाएगा, T2 कितना है हमारे पास 4 माइनस T1 2, तो 4 माइनस 2 हमारा आंसर आ रहा है 2, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। लेकिन एक नहीं निकालना है, बहुत सारे निकालने हैं, जितने भी है उतना निकालो। T2 का हो गया माइनस T1 से, अब T3 का T2 से होगा, तो T3 माइनस T2 कर लो, T3 का वैल्यू है 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 भी कर लो, इसका वैल्यू 2 आ रहा है। फिर अगला भी आ जाएगा, ये T3 माइनस T2 किया था ना आपने, अब आप T4 माइनस T3 भी कर सकते हो कि नहीं, ठीक है, तो T4 में से T3 निकालो, T4 8 है माइनस 6, तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। अब अगला जो है वो T5 माइनस T4 होगा, लेकिन T5 तो मुझे पता ही नहीं है, मतलब ये निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब अगला निकालने की जरूरत नहीं है, यहां पे रुक जाओ। मतलब हमने तीन कॉमन डिफरेंस निकाले, जो हमारे पास जितने भी वैल्यू अवेलेबल थे, ये इतने वैल्यू अवेलेबल थे, यहां तक अवेलेबल है मेरे पास, T4 तक अवेलेबल है, यहां तक जितने भी थे उसके हिसाब से मेरे तीन कॉमन डिफरेंस निकले, और तीनों के आंसर जब मैंने देखा तो तीनों के कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे, 2 आ रहे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि देयरफॉर कॉमन डिफरेंस आर कांस्टेंट। यहां पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ये क्या आ रहा है दोस्तों, कांस्टेंट आ रहा है, 2 2 2 सब में सेम आ रहा है, मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या बोल सकता हूं कि देयरफॉर ये जो वैल्यूज दिए हुए हैं सीक्वेंस 2, 4, 6, 8, डैश 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 जो दिया हुआ है आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये जो चीज है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये क्या है, ये जो 2 4 6 8 जो है ना, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट टू टर्म भी निकालो। तो अगला टू टर्म कैसे निकालोगे आप, अगला टू टर्म कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होगा, T5 अगर मुझे निकालना है, मुझे बताओ याद आया कि नहीं, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, बता देता हूं यहां पे, आपको याद होगा कि नेक्स्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको T2 निकालना है, मतलब अगला टर्म निकालना है, तो T1 में A प्लस कर दो, सॉरी D प्लस कर दो, कॉमन डिफरेंस होता है ना D प्लस कर दो। T3 अगर निकालना है तो T2 को D प्लस कर दो, T4 निकालना है तो T3 को D प्लस कर दो, T5 निकालना है तो T4 को D प्लस कर दो, T6 निकालना है तो T5 को D प्लस कर दो। मतलब यहां से क्या समझ में आया आपको कि जो भी आगे का निकालना है उसको पहले वाले से D प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहां पे भी वही चीज करना है आपको, क्या आपको निकालना है T5 और T6, तो पहले हम निकालेंगे T5, ठीक है, नेक्स्ट टर्म निकालना है ना आपको, नेक्स्ट टू टर्म आपको निकालने बोला है, तो नेक्स्ट टू टर्म निकालने के लिए हमें पहले तो T5 का वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पे T5 है ना, तो T5 का वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, उसके पहले वाला प्लस D, तो उसके पहले वाले का T4 का वैल्यू पता है मुझे 8, और D का वैल्यू अभी अभी आपने निकाला 2 आ रहा है, तो 8 प्लस 2 यानी कि 10, तो आपका T5 का वैल्यू आ गया 10, ठीक है, T5 का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों 10 आ गया। वैसे T6 निकालो, तो T6 मतलब T5 प्लस D, ठीक है, T5 का वैल्यू अभी अभी निकाला मैंने 10 प्लस D कितना है 2, यानी कि T6 का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा 12, मतलब अगले दो नंबर आने चाहिए
8 के बाद वो क्या आना चाहिए 10 और 12, मतलब 8 के बाद 10 और 12 आ जाएगा। तो ये 2 टर्म निकाल दिया। वैसे कितना भी टर्म पूछने दो, अगला 50 टर्म पूछने दो तो हम लोग इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं बारी बारी से। तो ये था हमारा एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? बहुत बेसिक तरीके था सॉल्व करने का। बस आपको क्या है, छोटे छोटे फॉर्मूले जो थे ना ऐसे वाले, ये बस याद रखने थे और कुछ नहीं। और इतने बेसिक फॉर्मूले है कि इसको याद रखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली दिख जाता है, ऑटोमेटिकली हमें जगह पे ही समझ में आ जाता है कि यही फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ गया? कॉमन सेंस है, कॉमन बेसिक चीज है, कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा तो उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। लेकिन ऐसे और भी 2 से 3 एग्जांपल लाया हूं दोस्तों, घबराते क्यों है यार, हर चीज करना है हम लोग को, तो मजेदार तरीके से करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया पहला एग्जांपल, समझ लो। अब ये देखो बहुत सारे एग्जांपल लाया हूं। चलो अगला है यहाँ पे ये नंबर है, तो ये मेरा T1 कितना हो जाएगा 1, बताओ। T2 कितना हो जाएगा, फिर से 1 है। T3 कितना हो जाएगा 2, T4 कितना है, फिर से 2 दिया हुआ है। ठीक है ना, फिर T5 कितना दिया हुआ है दोस्तों, T5 3 दिया हुआ है और T6 भी 3 दिया हुआ है। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा दोस्तों, यहां से कॉमन डिफरेंस, तो D हो जाएगा T2 माइनस T1, यहाँ पे 1 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। फिर अगला D हो जाएगा T3 माइनस T2, तो ये कितना हो जाएगा, T3 है 2, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अगला है D, T4 माइनस T3 होगा, T4 कितना है 2, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देख के मुझे पता चल गया कि सबके जो D आ रहे वो अलग अलग आ रहे हैं। पहला 0 आया, फिर 1 आया, 0 आया, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये जो नंबर है 1, 1, 2, 2, 3, आर, ठीक है ना, डैश 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 आर नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये भैया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस अलग आ रहे, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आर नॉट कांस्टेंट। यहां पे मैंने एक डायलॉग लिख दो, यहाँ पे एक कॉमन लिख दो, यहाँ पे क्या कि कॉमन डिफरेंस जो है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आर नॉट कांस्टेंट, आर नॉट कांस्टेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, इसका मतलब अगला जो 2 टर्म निकालना है इसके बाद का, वो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही नहीं है। तो हो गया हमारा आंसर, इतना ही है, मिल जाएगा मार्क्स आपको। समझ में आ गया? तो ये था हमारा ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते ही नहीं है। अब चलो इसको चेक करते हैं क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर है तो इसके अगले 2 नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन T1 मेरा दिया हुआ है 2, T2 कितना दिया हुआ है -2, ठीक है, T3 कितना दिया हुआ है -6, T4 दिया हुआ है -10। समझा? ओके, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मतलब D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले T2 माइनस T1। T2 कितना है -2 माइनस T1 कितना है 2, तो -2 माइनस 2 कितना हो जाएगा -4। D इज इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा T3 माइनस T2, T3 कितना है दोस्तों -6 माइनस T2 कितना है -2, तो -6 माइनस -2 इज नथिंग बट -6 प्लस 4, यानी कि नहीं -6 प्लस 2, -6 प्लस 2 मतलब 6 - 2 4, -4 आएगा इसका भी वैल्यू। ठीक है, अगला जो आएगा D, तो T4 माइनस T3, अगला D T4 माइनस T3 है। T4 कितना है -10 और T3 कितना है -6। ठीक है, तो -10 माइनस -6 मतलब -10 प्लस 6, तो -10 प्लस 6 इज नथिंग बट -4। तो यहां पे आप देखोगे कि तीनों के तीनों केस में कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है जो कि -4 है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हियर कॉमन डिफरेंस जो मेरा आ रहा है आर कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे मेरे लिए, कांस्टेंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि देयरफॉर ये जो वैल्यू है क्या है 2, -2, -6, -10, डैश 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 डैश, ये क्या है आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम क्या निकालेंगे, इसका अगला टर्म क्या आएगा, T4 के बाद T5 आएगा। तो T5 कैसे निकालोगे आप, T4 को D से प्लस कर दोगे। तो T4 कितना है हमारा, देखो T4 दिया हुआ है -10 है और D कितना है -4, तो -10 -4 इज नथिंग बट -14। तो आ गया मेरा आंसर T5 का वैल्यू -14। वैसे T6 निकालो, तो T6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके पहले वाला मतलब T5 प्लस D। तो T5 कितना है, अभी तो निकाला T5 -14 T5 है, ठीक है, और प्लस D कितना है -4 है। ठीक है, तो -14 प्लस -4, तो -14 -4 इज नथिंग बट -18। तो ये हो गया आपका आंसर, मतलब आपने क्या निकाल लिया, T5 का वैल्यू निकाल दिया, T6 का वैल्यू निकाल दिया जो आपको पूछा गया था, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी है। करेक्ट है, समझ में आ गया? ओके, तो ये था हमारा कुछ वैल्यूज। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करते रहना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, चाहिए तो इसको भी ले लो आप। ठीक है, तो T1 कितना है दोस्तों 3 है, T2 कितना है दोस्तों 11 है, T3 कितना है दोस्तों 19 है, T4 कितना है दोस्तों 27 है। D निकाल लो, D इज नथिंग बट
T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा दोस्तों 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8। वैसे एक और D निकाल लो, T3 माइनस T2 हो जाएगा यानी कि 19 माइनस 11, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8। वैसे एक और D का वैल्यू निकाल लो, T4 माइनस T3 कितना हो जाएगा दोस्तों 27 माइनस, ये 27 है ठीक है, 27 माइनस 19 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8। सबका 8 आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये जो वैल्यू है ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस जो है ना, कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है, सीक्वेंस जो दिया हुआ है ना, ये क्या है, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, करेक्ट है। इसका मतलब हम लोग अगला 2 डिजिट जो है मतलब T5 जो है निकाल सकते हैं। तो T5 इज इक्वल टू T4 प्लस D, तो T4 कितना है 27 प्लस D कितना है, D हमारे पास है 8, 27 प्लस 8 इज नथिंग बट 35, अगला टर्म आ गया 35, T5 का वैल्यू 35 आ गया। वैसे T6 निकाल लो, T5 प्लस D हो जाएगा, तो T5 कितना है हमारे पास, T5 कितना है 35 है, T5 प्लस D कितना है 8, ये हो जाएगा दोस्तों 43, आ गया आंसर खत्म। वैसे अगला T7 भी पूछा होता तो T6 प्लस 8 करते, T8 पूछा होता फिर T7 प्लस 8 करते। तो इस प्रकार से जितना भी चाहिए आप निकाल सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको कुछ भी तकलीफ नहीं बची होगी। अब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस चुका होगा, बस घुस के आर पार मत होने देना, ठीक है, दिमाग में ही रखना। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये तो हमारा पहला टाइप जिसमें आपको कुछ सीक्वेंस दिया रहेगा और पूछा रहेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है वो बताओ, अगर है तो अगला 2 टर्म निकालो, अगला 3 टर्म निकालो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब एक प्रकार का ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको ना सिर्फ और सिर्फ पहला टर्म दिया होता है, जिसको ए बोलते हैं, T1 बोलते हैं ना, T1 ए। तो पहला टर्म दिया होता है ए और कॉमन डिफरेंस डी दिया होता है, ये 2 चीज ही दिया होता है। और हमें पूछा होता है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म, पहले 4 टर्म का वैल्यू निकालो, मतलब T1 T2 T3 T4 निकालो। T1 तो आपको दिया ही रहता है, मतलब T2 T3 T4 निकालो। तो सबसे पहले कैसे निकालोगे आप, आपको ए दिया हुआ है, ए मतलब क्या होता है T1, तो T1 का वैल्यू है 200, ठीक है, डी का वैल्यू दिया हुआ है 7। अब अगला वैल्यू अगर निकालना है तो T2 का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, T2 का वैल्यू कैसे निकलता है, उसके पिछले वाले को डी से प्लस करके निकलता है ना, ठीक है। T3 कैसे निकलता है, उसके पिछले वाले से D प्लस करके। वैसे T4 कैसे निकलता है, उसके पिछले वाले से D प्लस करके। सब में प्लस करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। देखो T1 कितना है हमारे पास 200 है, तो 200 प्लस D कितना है 7, ये हो जाएगा 207, आ गया आंसर। ये आ गया T2 का वैल्यू 207, ठीक है ना, 207 आ गया। अगला है T3 T2 प्लस D, T2 का वैल्यू कितना है 207 प्लस D कितना है हमारे पास, D कितना है 7 है, 207 प्लस 7 214 आ गया T3 का वैल्यू। T4 का वैल्यू क्या है, T3 प्लस D, T3 का वैल्यू अभी निकाला 214, ठीक है, प्लस D का वैल्यू कितना है हमारे पास 7, तो ये हो जाएगा 221, आ गया ना 4 वैल्यू, पहला ऑलरेडी दिया था, दूसरा तीसरा चौथा, फर्स्ट 4 टर्म आ गया। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो आंसर, समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस पूरे भरे पड़े हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के अंदर। जब भी हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा, मतलब इसके अगला लेक्चर, आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप होता है, अगला लेक्चर नंबर 3 जो होगा आपके लिए होगा, और जिसमें हम प्रैक्टिस सेट के ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कराएंगे आपके लिए, मजेदार होगा, बहुत मजा आएगा आपको करने में। तो चलो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करके सबको बता दो यार। बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा 10th स्टैंडर्ड चल रहा है, और सबको बता दो कि यार JR ट्यूटोरियल्स में है दम, एंड जितना हो सके शेयर करते रहो ताकि हमारे साथ बच्चे जुड़ के देखते रहे, ठीक है, हो गया ओके। तो और अगर फर्स्ट टाइम आयो चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1 मिलियन काफी नजदीक है, तो डेफिनेटली आप करवा सकते हो 1 मिलियन को, तो जल्दी जल्दी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।